सरगुजा जिले का सीतापुर विधानसभा है और वहां के विधायक हैं विधायक रामकुमार टोप्पो। विधायक रामकुमार टोप्पो आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद विधायक बने और उसके बाद अब 2.5 साल वक्त बीत चुका है। विधायक का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक अलग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो जो क्षेत्र के युवा है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग किस चीज का दे रहे हैं? फौज में जाने के लिए, भर्तियों में जाने के लिए। और आखिर ट्रेनिंग देने का मकसद, नौकरी तो छोड़ चुके हैं लेकिन ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, हमारे साथ खुद जवाब देने के लिए हैं। ये बताइए, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं युवाओं को आप, हर दिन आप बता रहे हैं सुबह सुबह ट्रेनिंग देते हैं, तो कैसे वक्त निकालते हैं और किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं? मेरा बचपन से एक ही सपना रहा कि मैं फौज में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। और 12 साल हमने फौज में अपनी ज़िंदगी बिताई। तो ये जो फिजिकल रूटीन है मसल मेमोरी में शामिल है। ये मेरा दिनचर्या है कि सुबह का जो शुरुआत है वो मैं अपने फिजिकल से करता हूँ और उसका सदुपयोग क्षेत्र के युवाओं के साथ करते हैं, ताकि एक एमएल एजुकेशन कोर हमने खोला है और उसी के माध्यम से क्षेत्र में जो फौज में और पुलिस में जाने वाले युवा हैं उनको हम प्रशिक्षण देते हैं और साथ ही साथ हमारा फिजिकल फिटनेस भी बना रहता है और उनको प्रेरणा मिलती है कि हमें फौज में कैसे जाना है। एक प्रैक्टिस, क्योंकि मैं फिजिकल में डिग्रियां भी किया हूं तो फिजिकल ट्रेनर भी रहा, तो इसीलिए ये सारे दिनचर्या चलते रहते हैं। अभी तक लगभग कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? और लगभग 2.5 सालों में जब से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगभग कितने यूथ सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग आर्मी से? पहले बैच में हम लोग जब चालू किए तो हमारे सेंटर पर 500 अभ्यर्थी जो है ना निरंतर प्रैक्टिस करते रहे और निरंतर उसी में से जैसे भारत सरकार की डिफेंस की जो बातें, जैसे अग्निवीर में अभी हाल ही में जो आई थी उसमें 3 लोग हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए। होम गार्ड की भर्ती छत्तीसगढ़ में हुए थे, उसमें 16 लोगों का सिलेक्शन हुआ। वैसे ही एसएससी की भर्ती आई थी, उसमें 5 लोगों की सिलेक्शन हुई है। ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि ग्रामीण अंचल क्षेत्र है। कभी प्रेरणा युवाओं को नहीं मिली कि कैसे भर्ती में तैयारी करना है, तो आज अगर उनको हमारे अनुभव के माध्यम से और भी रिटायर्ड फौजी हैं उनको हमने रखा है, उनके माध्यम से जब प्रेरणा मिल रहा है तो उनको आसान हो रहा है कि उस रास्ते में सफलता पाना। आपका कई वीडियो में देखा जिसमें आप नान चाकू का भी ट्रेनिंग देते देखते हो, काफी ट्रोल हो जाते हैं। विषय ये है, देखिए, आत्मरक्षा किसी भी समाज के, चाहे युवा हो चाहे युवती हो, खासकर बेटियों को ज़्यादा ज़रूरत है कि आत्मरक्षा के लिए कुछ कुछ टैक्टिक्स जाने। तो चूंकि मैं फौज में था, हमारे चाहे वो लाठी चलाने की कला हो, चाहे नान चाकू हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे चाकू हो, तमाम चीज़ें जानता हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कला मैंने सीखी है, अगर क्षेत्र के युवा या युवती उस कला को सीखते हैं तो इसमें गलत नहीं मानता मैं। नायब तहसीलदार कह दिया, मेरे ऊपर तो थप्पड़ चला दिए नान चाकू चलाते चलाते। मैं इसी बात को कहता हूँ, देखिए, कि सबसे पहले किसी को अभद्र व्यवहार करना, पब्लिक के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करना, महिलाओं को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। और यदि अपने कृत्य को छुपाने के लिए आज आरोप लगाते हैं, तो मैं साफ कहना है कि किसी मिलिट्री मैन या ऐसे पर्सन के हाथ से मार खाना, और खुद बोलते हैं कि 40-50 लोग थे, तो ऐसे भीड़ में मार खाने से स्थिति सही नहीं रहती है। हल्लाबाजी भले ही हुआ हो, लेकिन आरोप लगा देने से बच जाएंगे कहना ये उचित नहीं होगा। आपको गुस्सा कब आता है, सबसे अधिक गुस्सा? ये फौज में जब व्यक्ति जाता है तो सबसे ज़्यादा उसको सिखाया जाता है बर्दाश्त का मादा, क्योंकि देश की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ लड़ने की क्षमता की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जो हासिल किया है आज बर्दाश्त, इसी बर्दाश्त के कारण से आज मैं राजनीति में चल रहा हूँ। मुझे लगता है राजनीति में बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आज तक बहुत ही कम ऐसा स्थिति आया होगा कि मैं गुस्सा में दिखा होऊंगा, अन्यथा नॉर्मल ही रहता है। क्या कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि इतने लोगों भीड़ आता है, कई बार समस्या सुनते सुनते अरे परेशान यार, कभी कभी खींच होता होगा, अरे बहुत हो गया। आज ही मैं लुंड्रा विधायक आदरणीय प्रबोध मीन जी से पूछ रहा था कि राजनीति में दिमाग खराब होता है क्या? तो मैं ज्ञान लेने की कोशिश करता हूँ सीनियरों से। इन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया कि देखिए, ये करते करते अभ्यास होता है, क्योंकि ये मेरे लिए नया फील्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फौज में मैं लंबा जिंदगी जिया, उसमें जो बर्दाश्त हासिल किया हमने, वो तमाम चीज़ें जो विचलित नहीं करने देता है। और जो हमारे पार्टी के सीनियर्स हैं और जैसे जिला के विधायकगण हैं, उनसे मैं मार्गदर्शन लेते रहता हूँ, तो वो उनके बताए अनुसार हम इस रास्ते पे चल रहे हैं और चीज़ें ऐसे ही सोल्व होती जा रही हैं। सीतापुर क्षेत्र में जैसे हमेशा कोई भी विधायक जब नया बनता है तो उसको लगता है कि नहीं, थोड़ा गाड़ी बंगला बढ़िया सब कुछ रहे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? कमीशन लोग लेते हैं। आपको कोई ऑफर वगैरह कभी किया कि कमीशन वगैरह भी मिलना चाहिए? क्या है, देखिए, अपने ऊपर है रहन सहन और बंगला बनाना या रहन सहन को बदलना। हमको आज तक ये महसूस नहीं हुआ है कि हम विधायक बने हैं, क्योंकि विधायक की ज़िंदगी हमने कभी करीब से नहीं देखा है। हमारे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है,
और ना ही हम बहुत बड़े घर के व्यक्ति हैं। हम सैनिक जीवन रहा, और सैनिक जीवन तो जैसा मिलता है वैसे खाना और जैसे रहन सहन है वैसे रहना, तो उससे बढ़कर हमने नहीं सोचा। कई बार आरोप भी लगे कि काली गाड़ी लेके घूमता है, तो हमने अपने विधायक के सैलरी से लोन कटवा के अपनी गाड़ी खरीदी है, और वो ज़रूरत है। उसी गाड़ी के बदौलत आज हमने सीतापुर के कोने कोने तक दौरा पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें आप वहाँ के जनजाति परिवार के जो बच्चे हैं उनका बाल काटते हुए आप दिखाई दिए थे। उसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको आप बोल रहे थे कि हेयर ड्रेस कैसे रखना है, पाउडर क्रीम सब कुछ बांटने लगे थे। ये सब कहाँ से ख्याल आता रहता है? सड़क और पुलिया और तमाम अधोसंरचना विकास तो होते रहेंगे और होता भी है। और आज जिस हिसाब से विष्णुदेव साय जी के सरकार में जितना विकास सीतापुर का हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि सीतापुर में सत्ता परिवर्तन कभी नहीं हुई और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि इन अधोसंरचना विकास के अलावा समाज का विकास बहुत जरूरी है। और आप देखे होंगे अभी हाल ही में पिछले महीना एक बुजुर्ग महिला जो है अपनी सास को पीठ में उठा के ले जा रही थी, तो उसमें केवल सड़क नहीं होने वाला विषय नहीं है, उसके पीछे छुपा हुआ जो जन जागरूकता है वो भी है। तो मैं चाहता हूं और हमारे पार्टी और हमारे लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक जीवन सुधार की ओर आगे बढ़ें, और उसी का एक पहल है कि हम लोग महिलाओं को रहन सहन से लेके खाना बनाने से लेके बच्चों को कैसे जीवन जीना है, तमाम चीजें हम लोग सिखाने का अभियान जो है ना हम लोग चला रहे हैं। अमरजीत भगत 2.5 साल बाद हो सकता है आपके सामने हो, कैसे मुकाबला करेंगे? वो तो 2.5 साल पहले भी हमारे सामने थे, और मैं चाहता हूं कि 2.5 साल बाद भी हमारे सामने ही रहें और हम सामना करेंगे। और उस समय तो हमने उनके 20 साल के नाकामी शब्दों को बता के हमने सामना किया था, और आज भी कम से कम उनको जो बोलने के सामने में जरा सा हिचकिचाहट होनी चाहिए कि जो 20 साल तक ऐसे ही खड़े रहे खाली ग्राउंड देखकर। जैसे अभी देखते होंगे कि मैनपाट में खदान खुलने को विरोध करने के लिए ऐसा घड़ियालू आंसू बहाने का काम करते हैं जैसे कि उनके समय में एक भी खदान नहीं खुली हो। तो मैं उनको एक सीधा कहना चाहता हूं कि सारे यहाँ पे जितने भी खराब लिखी हुई लकीरें हैं वो तमाम चीजें उनकी नाकामी है। लेकिन आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जितनी लकीरें खींची जा रही सीतापुर में, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। सारा चीज आने वाली पीढ़ियों के लिए सुगम बनाने के लिए फैसला लिए जा रहे हैं। माइंस और पर्यटन दोनों का संतुलन मैनपाट में हो पाएगा, या फिर मैनपाट छत्तीसगढ़ का जो शिमला है वो सिर्फ कागज में ही रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जैसे ही हमारी सरकार आई है, बालकों की लीज की खदानें बड़ी बड़ी जो 4 गांव में चलती थी, उसका लीज समाप्त करके अभी वो उसकी जमीन पेचअप करने वाले हैं हम लोग। यानी एक बड़ा भूभाग जो खनन किया हुआ था वो खनन प्लेन करके उसमें हम लोग ग्रीनरी लगाएंगे, तो सोचिए कितना ज्यादा जो पर्यटन क्षति है वो डैमेज हुआ है वो वापस आएगा। रोड साइड प्लांटेशन हमारे समय में इतने सारे लगे हैं, पहले कहीं नहीं लगे, चाहे फूलों के पेड़ हो चाहे बाग बनाने का काम हो। नियम पालन सीएमडीसी का जो है हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नियम का पालन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर जो भूभाग हैं बाक्साइड के वो बंजर भूमि पर है। अब बंजर भूमि में अगर नियम का पालन करते हुए अगर वो सीएमडीसी खदान चला रहा है तो उसमें उपजाऊ मिट्टी डालता है अगर, तो समझिए कि उसमें दोबारा गिनरी लाया जा सकता है बंजर जमीन में। और अभी जो जन सुनवाई चल रही है ये आज से 3 साल पहले लगभग कांग्रेस के सरकार में इसकी पूरी प्रक्रियाएं पूरी की गई थी, और अभी जो है जन सुनवाई अंतिम चल रहा है। मैं उसमें कल लगभग 1 तारीख को जन सुनवाई है, उसमें मैं स्वयं जा रहा हूँ। और हमारा साफ वक्तव्य है कि ग्रामवासी का निजी भूमि है वो, और निजी भूमि जहां पर आता है तो निजी व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी जमीन देता है कि नहीं देता है। ग्राम पंचायत का विषय जहां आता है, ग्राम सभा प्रस्ताव देता है कि नहीं देता है, वो ग्राम सभा तय करता है। हम पूर्ण रूप से गांव वालों के साथ हैं। अगर ग्राम सभा कहता है और ग्रामवासी कहते हैं, सहमति देते हैं, तो हम उनके साथ हैं, और ना सहमति अगर देता है तो उनके साथ है। तो ये थे विधायक राम कुमार टोप्पो। आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि मैनपाट सीतापुर में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनकी गाड़ी का खूब चर्चा था, और उन्होंने खुद बता दिया कि आखिर गाड़ी का EMI कैसे पटा रहे हैं। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।